बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसे लोग बाबा कहकर पुकारते थे। बाबा हमेशा गांव के मंदिर के पास बैठे रहते और लोगों को जीवन की सीख देते। लेकिन गांव में एक बात बहुत मशहूर थी कि शाम ढलते ही मंदिर के पास से गुजरना खतरे से खाली नहीं था। लोगों का मानना था कि वहां एक भूत का वास है जो सूर्यास्त के बाद प्रकट होता है। गांव के एक युवक रवि ने हिम्मत की और बाबा से उस भूत के बारे में पूछने गया। बाबा ने कहा, तुम्हें सच जानना है तो आज रात मेरे पास ठहर जाओ, तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा। रवि थोड़ा डर गया, लेकिन बाबा पर भरोसा करते हुए वह उनके पास रुकने का फैसला किया। रात गहरी होते ही मंदिर के पास से अजीब आवाजें आने लगी। रवि घबरा गया और बाबा से पूछा, बाबा यह कौन है? बाबा मुस्कुराए और बोले, ध्यान से देखो। रवि डर के मारे कांपने लगा, लेकिन बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत, सच का सामना करो। थोड़ी ही देर में वहां रवि ने देखा कि यह भूत नहीं बल्कि गांव का एक पुराना भिखारी था जो काफी समय से यहाँ भटक रहा था। उस भिखारी का नाम रघु था, जिसकी कुछ साल पहले भूख और ठंड से मौत हो गई थी। उसकी आत्मा को कोई मुक्ति नहीं मिल पाई थी क्योंकि उसे किसी ने नहीं अपनाया था और अब वह भूखा प्यासा आत्मा बनकर यहाँ भटकता रहता था। बाबा ने रवि से कहा, रघु की आत्मा को भोजन और आदर की तलाश है, न कि किसी को डराने की। अगर हम उसे प्यार और सम्मान देंगे तो वह हमें कभी नहीं डराएगा। अगले दिन बाबा और रवि ने गांव के लोगों को रघु की कहानी बताई। गांव वालों ने समझा कि उन्हें रघु की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसे आदर और भोजन देना चाहिए। गांव वालों ने मिलकर एक छोटा अनुष्ठान किया और रघु की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे वह डरावनी घटनाएं खत्म हो गईं और मंदिर के पास फिर से शांति छा गई। इस घटना से गांव के लोगों को एक महत्वपूर्ण सीख मिली कि अंधविश्वास में ना पड़कर सच का सामना करना चाहिए। भूत प्रेतों से डरने की बजाय उनकी तकलीफ को समझकर मदद करना ही